अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपके जो हैं वो 1 से लेके 15 ग्रेड की जो जॉब्स हैं जिसके ऊपर स्टे लगा हुआ था, आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग थी यानी समाअत थी। तो आज जो समाअत है इसके अंदर क्या हुआ, स्टे आपका हटा है या नहीं हटा, क्या तफसीलात हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तमाम तर तफसीलात आपको आज की समाअत की बताएँगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपकी जो हेयरिंग थी आपकी 1 से लेके 15 ग्रेड, जिसके अंदर 1 से लेके 4 ग्रेड के अलग जॉब्स हैं। इसके अलावा 5 से 15 IBA की जो जॉब्स हैं इसके हवाले से यहाँ पे हेयरिंग थी। मुसलसल जो तीसरी चौथी मरतबा ये आपके स्टे चलता हुआ आ रहा था। आज समाअत थी, तो आज समाअत के अंदर जो सबसे पहले तो समाअत शुरू हुई तो उसके सवाल के ही बाद जो है वो आपके एडिशनल जो आपके एडवोकेट जनरल सिंध के उनकी जानिब से इस कोर्ट को बताया गया, क्योंकि कोर्ट ने पिछली समाअत के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया था कि हुक्म दिया था कि अगर आपके जून जुलाई और अगस्त के अंदर कोई भी आपकी जो है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह हुई है और इसके बाद तो आप पूरा रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर पेश करेंगे, क्योंकि MKM के वकील की जानिब से ये शिकायत की गई थी आपके चीफ जस्टिस को कि आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह हुई है इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद। तो एडिशनल जो आपके एडवोकेट जनरल है उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं की गई। आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जब मना किया और कोई भी तनख्वाह वगैरह हमने जारी यहाँ पर नहीं की है। तो उसके बाद फ़ारूक नसीम थे, उन्होंने कहा कि जारी की है। उसके बाद कोर्ट ने मज़ीद जो है वो यहाँ पे आर्गूमेंट की और कोर्ट ने कहा कि जो है वो अगर की हैं तो यहाँ पे आप उसका जो है रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करें। तो उसके बाद मज़ीद जो है 1 हफ़्ते की मोहलत जो है मांगी गई और उसके बाद ये समाअत जो है वह दोबारा तारीख के ऊपर यहाँ पर ख़त्म हो गई। यानी अब आपकी जो है वो 1 से लेके 15 ग्रेड की जो नई समाअत जो होगी, अब तक स्टे बरकरार है और आपकी नई समाअत जो होगी वो 16 अक्टूबर को आपकी ये चली गई है और इसके अंदर आपको जो है वो यहाँ पे मज़ीद रिकॉर्ड जो है वो तलब करने के हवाले से यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट को और जो डिपार्टमेंट है जिसने भी अपॉइंटमेंट वगैरह की हैं, क्योंकि इसरार था फ़ारूक नसीम का कि अपॉइंटमेंट वगैरह हुई हैं, तो आपके जो जज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि आपको मोहलत है, आप जो है वो तमाम तर रिकॉर्ड्स यहाँ पर पेश करें। और एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं की गई, तो उसके बाद इसरार हुआ। इसरार के बाद जो चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से कहा गया कि 16 अक्टूबर को दोबारा इसकी जो है समाअत होगी और अब तक की समाअत तक जो है वो स्टे बरकरार रहेगा, यानी कोई भी जो है प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये जो है वो आपके यहाँ पे समाअत का हाल हवाल है। तो इसके अंदर आपकी जो है वो यहाँ पे स्टे जो है वो आपका बरकरार है 16 अक्टूबर तक। अब देखना ही होगा कि 16 अक्टूबर तक क्या होता है, हुकूमत कोई सेटिस्फाई जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती, ऊँट किस करवट जो है वो बैठता है। तो यहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे समातें तो हो रही हैं, खर्चे वर्चे हो रहे हैं और अदालत का इतना वक्त भी हो रहा है, समातें हो रही हैं, लेकिन नुकसान जो यहाँ पे हो रहा है वो कैंडिडेट्स का हो रहा है, क्योंकि IB के जो टेस्ट पास करके आए हैं उसके अंदर तकरीबन उनका जो सर्टिफिकेट है, ये रिज़ल्ट है, मेरे ख्याल में तकरीबन 3 साल तक चलेगा और जिसके अंदर 15 महीने तो सॉरी आपके 3-4 महीने तो ये हो गए और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जॉब्स अभी तक एक जॉब भी नहीं मिली। तो ये सीधा जो है वो कैंडिडेट्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तारीख पे तारीख जो है वो आ रही है। तो जज साहब ये भी कर सकते थे कि भाई अगर ये जो कह रहे हैं कि उन डिपार्टमेंट्स की छोड़ के उन डिपार्टमेंट्स को जो है वो स्टे लगा देते, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर नहीं हुई तो उसको तो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह दे देना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मज़ीद जो आपकी सुनवाई होगी वो आपकी 16 अक्टूबर को होगी, आपको इंतज़ार करना होगा। मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं तो आपको ऑफिशियल तो यहाँ पे बताएंगे। ये ज़राए के मुताबिक तमाम तर चीज़ें जो अंदरूनी आपकी अदालत की पता चली हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑर्डर शीट वगैरह आता है तो उसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।